बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेमन टीवी का मौजूद दोस्तों, हमने वर्ल्ड वॉर 3 की एपिसोड 1 में हिंदुस्तान के मसाइल का जिक्र आपसे किया था कि हिंदुस्तान क्यों पड़ोसी मुल्कों पे अपनी धौंस जमाने की कोशिश करता है और क्यों वो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जुल्म सितम करता है और इसकी पुष्टपनाही कौन कौन से ममालिक करते हैं। आज की वीडियो चाइना के तनाज़ात के बारे में है। तो टॉपिक पर जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वरना हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त नहीं मिल सकेगा। वर्ल्ड वॉर 3 एपिसोड 2 चाइना डिस्प्यूट। नाज़रीन कराम, चाइना आबादी के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा जबकि रकबा के एतबार से दूसरा बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 1 अरब 45 करोड़ और इसका रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर के करीब है। चाइना के 5 टाइम जोन है। इसका दारुल हुकूमत बीजिंग है जबकि शंघाई इसका मालियाती मरकज है। चाइना को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। चाइना के 34 इंतजामी यूनिट्स हैं जिन्हें आप 34 सूबे कह सकते हैं, जबकि ताइवान की सियासी हैसियत हमेशा तनाज़ा का शिकार रही है। यहाँ के लोगों का ज़्यादातर मजहब बुद्ध मत है जबकि मुसलमानों की आबादी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। चाइना के वो पड़ोसी जिनका बॉर्डर चाइना से लगता है, इनमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, रूस, मंगोलिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान मौजूद है। जबकि वो ममालिक जो चाइना के समंदर के पास लगते हैं, इनमें फिलिपाइन, साउथ कोरिया, जापान शामिल हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि चाइना का किस मुल्क से क्या तनाज़ा चल रहा है और चाइना किस तरह वर्ल्ड वॉर 3 का सबब बन सकता है। कॉन्फ्लिक्ट विद जापान। जापान के 5 आइलैंड हैं जिन पर चाइना अपना दावा करता है। इनके नाम सीनाकाकू और डियाओयू आइलैंड है। इनका रकबा 5 किलोमीटर के करीब है। ये आइलैंड बहुत छोटे हैं इसलिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन आइलैंड के नीचे तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं, इसलिए ये आइलैंड दोनों ममालिक के दरमियान वजह तनाज़ा बने हुए हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद वियतनाम। चाइना ने वियतनाम के समंदरी इलाकों में मौजूद छोटे छोटे आइलैंड पर अपना दावा किया है। ऐसा नहीं कि इस एरिया पर सिर्फ चाइना और वियतनाम का दावा है, बल्कि ताइवान, मलेशिया, फिलिपाइन, जापान और ब्रुनाई भी इस इलाके पर अपना क्लेम करते हैं, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि इस इलाके में तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं और ये एरिया बिजी कमर्शियल रूट है, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों से टैक्स भी वसूल किया जा सकता है। इस एरिया पर कब्जे से चाइना पूरे साउथ चाइना सी को मॉनिटर कर सकता है। चाइना इस मसले को इंटरनेशनल कोर्ट में भी लेकर गया था, लेकिन कोर्ट ने यह फैसला चाइना के खिलाफ दिया था, जिसके बाद चाइना ने यहाँ एक मैन मेड आइलैंड बनाकर वहाँ अपने फाइटर जहाज़ भी उतारे, जिसके बाद यूएस ने भी जापान और साउथ कोरिया में अपनी फौज में इजाफा कर दिया ताकि साउथ चाइना बॉर्डर पर नज़र रख सके। डिस्प्यूट विद नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पर जो इलाके पीक-टू और जियांडू हैं, जो नॉर्थ कोरिया के ज़ेर तसल्लुत हैं, इन पर चाइना अपना दावा करता है। कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। 1969 में चाइना और रूस के दरमियान जंग हुई, जिसकी वजह व्लादिवोस्टोक, पैमरेस और साइबेरिया के इलाकों की वजह से ये जंग शुरू हुई। इसका एरिया 52,000 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये जंग 7 महीने जारी रही और हज़ारों फौजी इस जंग में हलाक हुए। 1991 में चाइना ने 54 किलोमीटर का आइलैंड ज़ेनबाओ रूस से ले लिया। 2003 में रूस ने ये ऐलान किया कि अब रूस के तमाम ममालिक से बॉर्डर के तनाज़ात ख़त्म हो गए हैं, लेकिन चाइना अभी भी रूस के कुछ इलाकों पर अपना क्लेम करता है। कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। अक्साई चीन पर चाइना का कंट्रोल है जबकि हिंदुस्तान इस पर अपना क्लेम करता है। हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन 1957 में हिंदुस्तान को याद आया कि ये तो पूरा इलाका हमारा है और तब वो अपना क्लेम करता है, जबकि चाइना 1954 में ही अक्साई चीन में 180 किलोमीटर का हाईवे बना चुका था। अरुणाचल प्रदेश भी एक बहुत बड़ा मसला है हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान, जिस पर हिंदुस्तान कब्जा किए हुए है और कई बार इन दोनों ममालिक के दरमियान मुसल्लह तसादुम हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट विद ताइवान। ताइवान और चाइना का मसला सियासी और अजीब है। चाइना का कहना है कि ताइवान हमारा है और आज नहीं तो कल हम इसको वापस लेकर रहेंगे, जबकि ताइवान का कहना है कि पूरे का पूरा चाइना हमारा है और मौजूदा चाइनीज़ हुकूमत यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने ज़बरदस्ती इस पर कब्जा किया हुआ है। इसलिए जब भी आप ताइवान की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो इस पर लिखा होगा ROC यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि चाइना की किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो उस पर लिखा होगा PRC यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना और ताइवान का मसला कई दिहाइयों से चल रहा है, लेकिन हालिया अमेरिकी स्पीकर नेल्सी पेलोसी के ताइवान के दौरे के बाद अच्छी खासी कशीदगी इन दोनों ममालिक के दरमियान देखने में आती है। चाइना कॉन्फ्लिक्ट विद अमेरिका। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका और चाइना बज़ाहिर अच्छे दोस्त हैं। यूनाइटेड नेशन में इन दोनों ममालिक के पास वीटो पावर भी मौजूद है,
दोनों एक दूसरे से तिजारत भी करते हैं और एक दूसरे के मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका और चाइना के दरमियान सर्द जंग जारी है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है, जिसके लिए उसे एक मजबूत मईशत की ज़रूरत है। लेकिन इराक अफगान जंगों की वजह से इसकी मईशत तबाही के दहाने पर है और चाइनीज़ इकनॉमी और फौज दिन ब दिन तरक्की कर रही है। इसलिए अमेरिका चाइना को जंग में उलझाना चाहता है ताकि चाइना की इकनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा सके। अमेरिका कभी हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ उकसाता है, कभी ताइवान को, लेकिन कभी खुद बराह रास्त चाइना से जंग नहीं की, क्योंकि वो जानता है कि ये जंग इसकी आखिरी जंग साबित होगी। अगर चाइना की हिंदुस्तान, रूस या ताइवान से जंग होती है तो ये वर्ल्ड वॉर 3 का पेशगमा साबित होगी। मेमन टीवी के मौजूद दोस्तों, हम जल्द चाइना, अमेरिका और ताइवान के मौजूदा हालात पे एक वीडियो पेश करेंगे, तो अगर आप वो मालूमात से भरपूर वीडियो मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहसिन चेली को इजाज़त दें। जल्द मिलते हैं मालूमात से भरपूर एक नई वीडियो के साथ।